करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जहां दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाए के, मस्तक धरिया हाथ। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध की, जीवत मोक्ष सुख राम। नित प्रति संगत साध की, जीवत मोक्ष सुख राम। दिन दिन अस्थल भूमिका, संत विराजे आय। जग जीवन पावन भये, रिल मिल मंगल गाय। सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है। सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है। और धीरे से ठीक है। अरे मोतियारो चौक थयो, हीरारो प्रकाश भयो। मोतियारो चौक थयो, हीरारो प्रकाश भयो। सतगुरु बैठा चौक, जुगती लगाया है। सतगुरु बैठा चौक, जुगती लगाया है। अरे आज रो आनंद मेरा, सतगुरु आया है। आज रो आनंद मेरा, सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया रे।
आज रो आनंद मेरा सतगुरु आया है। आज रो आनंद सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया रे। बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजमान श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज चरणों में प्रणाम। विराजित आप सभी बुजुर्गों, सत्संगी, भक्ति में माताओं बहनों, आज ये सत्संग बड़े भाव और प्रेम रे साथ में पूनम रे उजवना रे उपलक्ष्य में नाम कहिए बक्साराम जी खुड़खुड़िया। बक्साराम जी खुड़खुड़िया आप बड़े भाव और प्रेम के साथ में आज री सत्संग आयोजन रखियो। बहुत बहुत धन्यवाद है सजनों। महात्मा लिखे कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सुत द्वारा धन लक्ष्मी ये पापी के भी हो। सजनों धन वेणो लंबी चूड़ी संपत्ति वेणी बड़ो परिवार वेणो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पापी रे घर भी मिल सके है। जो धार्मिक नहीं है, जो आस्तिक नहीं, बिल्कुल नास्तिक है, भगवान ने नहीं माने, संतान ने नहीं माने, भगवान की भक्ति नहीं करे, मेरे घर भी मिल सके। पर सजनों संतोरी सत्संग और हरि कथा ये प्रत्येक व्यक्ति रे घर ऐसो योग नहीं बने। ऐसो योग तो जो भाग्यशाली जीव रहे, जारे माते परमात्मा रे असीम कृपा रहे, मेरे जीवन में ही ऐसो योग बने हैं, वो भाग्यशाली है। तो धर्मदास जी महाराज जो कबीर साहब रे शिष्य हुआ बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ का बहुत बड़ा धनी सेठ था धर्मदास जी, जो इस समय अपने करोड़ों री संपत्ति ने परमार्थ में दे। गुरु महाराज को नाम उपदेश लियो, भगवान का परम भक्त था। जब सदगुरु कबीर साहिब रे पधारणो वे तो वे कैसे बधाओ गावे, क्योंकि शिष्य ने गुरु मिले, भक्त ने संत मिले, तो बिना अति प्रसन्नता हुआ कि आज रो आनंद मेरे सदगुरु आया है और सदगुरु आई मेरा बंधन छुड़ाया है। आज कैसो जो आनंद रो दिन है कि आज हमारे घर सदगुरु आया, संत आया। भक्त रे वास्ते, शिष्य रे वास्ते वही दिन दीपावली है जिस दिन मैंने संत मिले, जिस दिन सत्संग मिले। मेरे वास्ते वो दिन दीपावली, होली और गोगे राखड़ी कम नहीं। जैसे दीपावली रे दिन कितो उत्सव करे और दीपावली रे दिन दीपक जो वे है, चारों तरफ खुशी रो माहौल वे है। तो भक्त रे वो दिन दीपावली है जिस दिन संत मिले। जैसे दयाल जी महाराज कहो कि धन्य दीपावली आज हरिजन मिलिया रे और भोजन भाव अनेक भव दुख टलिया रे। घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे, ये सखियां रिलमिल होई प्रीतम होया रे। तो लिखे सदगुरु आए मेरा बंधन छुड़ाया है। अब जो जीव नाना तरह बंधनों में बंधियो है, के बंधनों में ये जीव बंधियो है, कर्मों रे बंधनों में बंधियो है। कई तरह रा कर्मों रा बंधन, कोई तरह रा सामाजिक बंधन, और ये सारा बंधन कौन काट सके सजनों? ये सारा बंधन सदगुरु रे ज्ञान सो जद मानव परिचित वे तो ये बंधन री जो बेड़ियां हैं ये कट सके, और कोई उपाय नहीं। जैसे एक आदमी चारों तरफ बंदियों
रस्सी रे द्वारा, बेड़ियों रे द्वारा, तो वो स्वतः थोड़ी अपना बंधन ने खोल सके। कोई दूसरो जो मुक्त पुरुष है वो आए भी आदमी जो बंधन जकड़ियोड़ो है बिन खोल सके, जो बंदी उड़ाना। ऐसे जीव कर्मों रे बंधन में बंधियो है, सामाजिक बंधनों में बंधियो है, रूढ़िवादी कई बंधन है बे में बंधियो है। तो ये सारे बंधन दी बेड़ियां कब टूटेला कि जब मानव सदगुरु रे ज्ञान से परिचित वेला। तो धर्मदास जी महाराज के सदगुरु आए मेरा बंधन छुड़ाया है। तो गुरु री सेन ने समझ जावे तो भी बंधन छोड़ जावे। सुना कई दफे सत्संग के माध्यम से कि एक संत महात्मा और शिष्य हो जो गांव में भिक्षा लेने जाते, भिक्षा लेने जाता जना एक पंडित रे घर तो बंदी हो पिंजरे में। तो वे संत के वो शिष्य के तो हो जैसे अपने राम से नहीं राम जी राम करें, वैसे कबीर पंथ में जो साई बंदगी करे। तो वो शिष्य झोली लाने जाता जब एक बात विशेष से के तो बंदी छोड़ सदगुरु की जय। तो वो तो कहे महाराज आप बंदी छोड़ सदगुरु की जय बोलो हो, फिर कहीं अर्थ है। फिर अर्थ ये महाराज गुरुदेव है जो बंधन छोड़ा दिया करे। तो बोले कि मैं भी बंधनों बंदी हूं, मैं भी कई समय में पिंजरे में बंद हूं, मैं भी खुले आसमान में उड़नी चाहूं, खुली श्वास लेनी चाहूं। बंधन में आदमी दुखी है, कोई आदमी बंधन नहीं चाहता, सब स्वतंत्रता चाहता। पराधीन सपने में सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति है बंधन में बंदी हुआ है वो सुखी नहीं। जैसे अपने भारतीय कानून में जेल की सजा, आदमी जेल में डाल दे, जेल में बंधन दुख रो बंधन रो। लोग डरे अपराध करने में कि अपराध करदा पर गवर्नमेंट जेल में डाल दे, जेल में यही सजा है, बंधन एक जगह बंदी उड़ो रहना। तो वो देखियो कि मैं भी खुले आसमान में उड़नी चाहूं और थारी सदगुरु देव जीवों री बंदी छुड़ावे तो मारे बंधन होने री भी युक्ति, बंधन छूटने री भी युक्ति पूछ दे। ठीक पूछो। गयो शीश जोड़ी ले, संत भोजन करियो गुरुजी और पूछे महाराज के फलाने पंडित रे घर पिंजरे में तो बंद हो। और वो तो ऐसी शंका करी कि थारे गुरुजी बंधन छुड़ाने वाला है, जन मारो बंधन कैसे छूटे। ये भी गुरुजी ने युक्ति पूछाई जी। ये सुनते ही वे वृद्ध जो संत आवे पीछे की तरफ लेट गया, ऐसे जैसे कोई आदमी धड़ाम से जमीन माते गिर पड़े, ऐसे वे संत भी गिर पड़िया। श्वास आया नहीं, शीश पानी रो छांटो दियो, थोड़ी देर बाद में वापस चेतो आयो, जैसे बेहोश होगा। चलो क्यों रे कि गुरुजी ने ये बात कही, गुरुजी बेहोश होगा, वापस उत्तर भी नहीं दियो। तो बार बार बात पूछनी ठीक नहीं। दूसरे दिन वो शीश जोड़ी लो न गियो, वही तो पूछे कि भाई हे महाराज आप रे गुरुजी ने पूछो कहीं मारो बंधन कैसे छूटे। तो वो शिष्य के भी तोते ने थारो प्रश्न तो पूछियो, पर पूछते ही मारा गुरुजी बेहोश हो गया। फिर गुरुजी वापिस क्लिनिक की ओर में पूछे, वो तो ठीक है, बात समझ में आएगी। जैसे गुरुजी बेहोश या वैसे वो तो भी बेहोश होने रो नाटक कर नीचे गिर पड़ी, पंख फैलाई। इतने में मालिक आयो घर पिंजरे में बंद तो हो क्यों रे, आज बात कही तो मर गो दिखे। आदमी मर जाए तो जलावे और कोई जानवर मर जाए तो मैंने फेंक दे। तोते नहीं पकड़ो पिंजरे में बाहर फेंक दियो मृत समझ, और फेंकते ही वो तो अपना पंख फैलाए खुले आसमान में उड़ गए। ये एक दृष्टांत है सज्जनों, रो सिद्धांत का ये सिद्धांत यही है कि संत एक सेन दिया करे ये जीव में। सेनी में सदगुरु कही हमको गुप्ती बात, किशनदास रटबो करो राम राम दिन रात। यही संत और सदगुरु की सेन है। और जो सेन में समझ गया है मेरे कल्याण भी हो। तो कहे जिन घर आवे साध और सकल मिटावे वाद, जिन घर संत महात्मा पधारे, जो जीव संतों जुड़े हैं
मेरा सकल वाद विवाद संत और सदगुरु मिटा दिया करे। अरस परस होई कर्म कटाया, और सदगुरु का ज्ञान ने समझे और फिर राम भक्ति करे तो मानो रा कर्म कट जाए। 3 प्रकार का कर्म है, प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। ये 3 कर्म। प्रारब्ध वो कर्म है जो पूर्व जन्मों में आपा करिया और जो आज जीरो आपा ने भुगतान करना पड़ रही हो, जो आज आपा ने मिल रही हो, धन संपत्ति पुत्र परिवार, जो भी संयोग वियोग लाभ हानि इत्यादि वह है तो प्रारब्ध के कारण होगा। समझा? प्रारब्ध शु मिले, प्रारब्ध शु बिछड़ जा। जो भी मिलियो है, जो भी आज अपन खा रही खुटा रही और जो कुछ भी हो रही है प्रारब्ध के अनुसार मिल रही है। तो प्रारब्ध कर्म है जो तो ज्ञान के द्वारा भुगतना पड़े। भक्ति रे द्वारा वे कर्म है जिका हल्का जरूर लिया करे। जैसे सोली री सजा कांटे में टल जाए। जैसे कोई आदमी, जैसे कोई बालक रो जन्म 5-6 साल रे बच्चा रे कैंसर भी जाए, 5-6 साल रे बच्चे रे बहने की बीमारी भी जाए, तो वो कहीं वह शुद्ध खान पान करियो, पर मेरा प्रारब्ध कर्म ही ऐसा कि मेरे जन्मते ही ऐसी भयंकर बीमारी लाग गई। तो प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्मों ने जो भक्त विया करे वो ज्ञान रे द्वारा बिने भोग्या करे प्रारब्ध कर्म ने। दूसरो कर्म है क्रियमान, जो अभी कर रिया। क्रियमान 2 तरह का कर्म है, एक तो शुभ और एक अशुभ। तो क्रियमान कर्म कैसा करना है ये ज्ञान भी आपा ने सदगुरु के माध्यम से पतो चले है। शुभ करना है, अशुभ नहीं करना। करनी करो तो अच्छी करो और बुरी विचारो ना आए। कसर पड़े जियो मत करो रोची उम्र मानो। ये संत यही कह दिया, हे मानो क्रियमान कर्म अच्छा करो, बुरा कोई रो मत करो। देखो बुरो करो मत, कितनी अच्छी बात। कोई रो बुरो मत करो, बुरो सोचो मत। करनो तो दूरी बातें, महात्मा तो क्यों दूसरा रे बारे में बुरो सोचा तो भी अपनो अंतःकरण मेलो है, अपनो अंतःकरण खराब है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। ये भक्तों विशेष लक्षण दिया कर, जो भक्त है, जो संतों ने समझने वालों। ठीक, अच्छो करे, अच्छो नहीं वे तो बुरो तो कौन करा। कोई रो बुरो मत, नहीं करनो बुरो और नहीं सोचो कि ये लोग ऐसे भी वे कि बुरो करने वालों तो बक लागे को नहीं, पर होचे तो है महीने महीने। तो महीने महीने सोचे दूसरों रे बुरो करने री तो बीरू कहीं वे बीरू वेणो तो नहीं है कोई। अब मैं बैठ बैठ थांक बारे में बुरो हो थांक बुरो विज्ञा थांक बुरो विज्ञा, तो मारे बुरो सोचनो थारो बुरो थोड़ी वे, कोई फर्क नहीं पड़े। बल्कि जो अपन सोचा, जड़ी अपने अंदरूनी भावना रही, वो बीज अपनी हृदय री भूमि में ही पड़े लो और अपने हृदय री भूमि में ही उगे लो। तो बुरो करनो भी नहीं, तो बुरो कोई रे बारे में सोचनो भी नहीं। संत सूत्र दियो है, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का सिद्ध भाग भवेति। संस्कृत रो श्लोक है कि सब सुखी हुए, खाली आई को नहीं मैं सुखी भेजी हूं, खाली मैं सुखी भेजी हूं, ये कदी प्राणी नहीं। सब सुखी वे, अपनो आड़ोसी पाड़ोसी, आड़ोसी की अड़नाड़ो आड़ोसी, प्रेम रखने वालों पाड़ोसी, तो कोई भी है तो सब सुखी वे, सब रे जीवन में सुख हुए। ये भावना रखनी, अपने भावानो बड़ो फर्क पड़े। क्योंकि भगवान कट विराजे, भगवान अपने मन विराजे, तो भगवान बाहरली बात और ध्यान गम राखे मैं लीरो हल्लो राखे। अंतर्यामी है, अंतःकरण की बात समझे तो सब सुखी हुए। आप क्यों चाह अपनो पाड़ोस दुखी हुए, आप क्यों चाह अपनो कोई भाई दुखी हुए? नहीं, हे भगवान सबने सुखी करो। ये भावना प्राणी के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर बैठी और अति जरूरी है। पर इस समय में वास्तव में पतो नहीं कहीं वेगो है। आज सब एक दूसरे की बुराई करने में लगा,
और एक दूसरे री आने के बारे में सोचे। एक गांव में एक आदमी पौधा लगाया हा क्यों भाई बगीचो लगावा पौधा लगावना कहीं भी हरियाली भी। अब वो अपनो पैसो खर्च कर चारों मेर जाली तानी बीच में रूखड़ा लगाया। विपक्षी आदमी आवे ने तकलीफ है क्यों रे रूखड़ा वेगा बड़ा और अमर नाम है जाई रे कि अंगूरा में रूखड़ा लगाया इता क्यों कहीं करा क्यों दवाई छाड़ दो और तो कहीं करे और तो अपने को उपाय है कहीं रात रात जाए दवाई छाड़ दो। एड़ा लोग भी बैठा है तो कहने रो अर्थ है कि अपने कोई रो बुरो रो नहीं सोचो। सब सुखी वे सब निरोग आवे सबरे जीवन में खुशी आवे सबरे अच्छो ही अच्छो करनो भी नहीं तो सोचनो भी नहीं करे नहीं कर नहीं सके और महीने महीने घुटे वो भी घुटन भी बेकार। तीसरो कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म यानी ज्यारो भुगतान तो व्यू नहीं अभी तक और अपने अन्य को जन्म रो जमा कर्म। वो कर्म कैसे कटे? वो कर्म राम राम करने में कटे। राम राम करे है अपनो नित्यनेम करे वाणी रूप पाठ करे संध्या आरती करे है और माला फेरनो संचित कर्म कटे। एक जन्म रा नहीं अनेकों जन्म रा जो संचित अपना कर्म है आप क्या जन्म में कहीं करियो अपन थोड़ी पता। तो राम जी ने भजन सो में संचित कर्म भी कटे। प्रारब्ध भोगो क्रियमान अच्छा करो और संचित भक्ति के द्वारा काटो तीनों कर्म कटते ही मानो मुक्त हो जाए। समझगा? जिस उदाहरण दियो महात्मा एक बड़ो किसान हो तो किसान रे 1000 मन दान भी हो कि तो दान 1000 मन दान भी हो वो क्यों 1000 मन दान भी हो तब करा खाई 100 मन तो वो घर राख लियो कि भाई अपनो गुजर बसर भी जाए जीमला आप। अब 900 मन जो दान है वो एक वो खाड़ रहता। अब पुराने लोगों ने आपने पता है कि भाई मैं देखा नहीं पर सुनी आगे भाई वो एक बड़ो खाड़ कर भी जमीन में गाड़ दियो कि अपने आवश्यकता पड़ी जना निकालना। 2 अब सोचो जिको 100 मन घर रखियो है वो किसो कर्म है बताओ? नहीं वो कर्म है प्रारब्ध कर्म क्योंकि बिना जीनी भाई करियो है अब 100 मन काम में ले तो वो प्रारब्ध और जिको गाड़ियो है जमीन में वो संचित इकट्ठो और वापिस हड़ भाई जना क्रियमान 3 कर्म याद है। अब वो यूं कहें कि भारी बारिश हुई 4 महीने तक भारी बारिश हुई जना के ध्रुव आषाढ़ा ओलरियो बिरखा रुत भारी 4 महीना बरसियो जन आंख ही नहीं उगाड़ी खोरा खो में गल गया हल जुतन नहीं पाया घर का सारा पीस के सब खाई फुटाया। 4 महीना बारिश हुई जन सोमन जो घर रखे वो तो जीमगा समाप्त है। और संचित जो जमीन में गाड़ी हो वो पानी ने तेरे कारण से वो जमीन में ही गड़ गो और हल जुतियों को नहीं जन तीनों ही कर्म नष्ट हो गए। प्रारब्ध क्रियमान संचित। ऐसे ही सजनों पुराना खार यहां भोग रहे हैं अभी भुगती ही दिया पुराने कर्म प्रारब्ध कर्म संचित है मैंने भक्ति री जड़ी रे द्वारा काट दो मेट दो 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे पंडित ने सुखराम कह जतीनु ही कर्म भागे। तो यही है सजनों ये सत्संग अपाने सिखा रही है कि भाई बुरो मत करो अच्छो सोचो अच्छा विचार रखो और राम जी की भक्ति करो। सब ग्रंथारो सब वेदारो सार यही है राम जी रू भजन करो। कर्म कैसे कटे? राम राम करनो कर्म कटे। गायो है महात्मा वाणी में भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। साध संगत और राम भजन बिना साध संगत और राम भजन बिना
मल जो शेती मल को धोवे वो मल कैसे छूटे। प्रेम रो पानी नाम रो साबुन, प्रेम रो पानी नाम रो साबुन। हाँ दोई मिलता ते टूटे, दोई मिलता ते टूटे, नाम बिना परम करम नहीं छूटे। बाबा साध संगत और राम में भजन बिना, साध संगत और काल निरंतर लूटे, नाम बिना परम करम नहीं छूटे। बहुत बढ़िया। हाँ भेद भेद भरम रावांडा जोड़े पड़ पड़ फूटे। ये भेद अभेद भरम रावांडा जोड़े पड़ पड़ फूटे। हाँ गुरुमुखी शब्द गहे यूरे अंतर, गुरुमुखी शब्द ओ सकल भरम से छूटे, सकल भरम से छूटे, नाम बिना परम करम नहीं छूटे। हाँ साध संगत और राम भजन बिना, साध संगत और ओ काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे, नाम बिना परम करम नहीं छूटे। राम रा ध्यान धरो रे प्राणी, अमृत रामे बूटे। हाँ राम रा ध्यान धरो रे प्राणी, अमृत रामे बूटे। हाँ जन दरियाव अरप दे आपा, जन दरियाव अरप दे। जन्म मरण से छूटे, जन्म मरण से छूटे, नाम बिना परम करम नहीं छूटे। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे दरियाव जी महाराज फरमावे कि नाम बिना भरम करम नहीं छूटे। साधु संगत और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। ये दुनिया भरम में फंसी है। प्रत्येक प्राणी रे भूत लागू है। किसी भूत लागू है बेमरो भूत। आप कहने के भाई बेमरो भूत भरम रूपी भूत प्रत्येक प्राणी रे लागू है। ये दुनिया भरम में बंदी है, भरम में फंसी है वास्तव में। आज देखो भारतवर्ष में, पूरी भारत में ऐसे बड़े बड़े केंद्र भी खोल जुड़ा है, जगह लोग के वे हमारे पास में आओ और थारी कोई भी दुख तकलीफ है तुम दूर कर दे। वहां ऐसे भी सेंटर है कि भाई कोई गरीब है कर दो तो भी हमारे पास में आओ, मेरी गरीबी दूर करता। कोई घाटा में व्यापार में घाटो लागू है तुम्हारे पास में वो युक्ति है, वो यंत्र मंत्र तंत्र है। ये यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा में आदमी रू घाटो दूर कर दे। अब ऐसा कदी वह है कि तंत्र मंत्र द्वारा घाटो दूर हो जाए। एक दिन एक आदमी आयो कि महाराज रुपया माते वेगा कोई उपाय है कहीं? मैं कि रोकड़ मैं देऊ को नहीं और दूजो मार्ग में उपाय है कोई? ये घाटो तो जदी दूर वे और बूझ तो कोई उपाय नहीं। जी उपाय के द्वारा ये हो जावे कि भाई आदमी रू घाटो दूर हो जावे। हाँ राम जी रू नाम है कैसो जरूर नाम है
जे नाम रे द्वारा वो भगवान की भक्ति ऐसी है कि वो कद रंक ने राजा बनाए देवे, कद किने काए कर देवे। राम नाम में तो शक्ति है, बाकी उपाय झूठ। अब कोई घर में कले है, घर में आपस में हाउ बहु लड़ाई वे भाई भाई रे नहीं बने तो भी कहे एड़ो होम कर दान जो घरों कलेश दूर हो जावे। तो एड़ा कोई होम को नहीं भाई, अपन खुद नहीं समझ राखनी पड़ी, अपन अपनी बाणी मात कंट्रोल करनो पड़ी, अपना हवाव ने अपन उदारनो पड़ी। जदी कुछ हो सके है तो भरमरी बात नहीं मान, कठे जाना की भी जाए, कठे मांगना कुछ मिल जाए, ये सब भरमरी बात है। अपनो जीवन ने अच्छो बनाओ, अपनो कर्म अच्छो करो और भगवान की भक्ति करो, ये एकमात्र उपाय है। इस लोक में सुखी एने रहो और परलोक में सुखी एने रहो। तो भरम संगत रे द्वारा मिटे, संतों की सत्संग रे द्वारा, संतों रे ज्ञान रे द्वारा मानव रो जो भरम रूपी अंधकार है वो दूर हुए। कर्म कैसे कटे, और तो कर्म री अभी युक्ति बताई है कि कर्म काटने की एक ही विधि, वो है राम जी रू भजन। राम जी रे भजन सु कर्म कटे। तो के साथ संगत और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे, अरे नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। भरम में बंदी है दुनिया, भरम में फंसी है। और संतों रो जो ज्ञान है, जैसे दरियाव जी महाराज, कबीर साहब, रामदास जी महाराज, संत सुखराम जी महाराज इत्यादि जो संत भैया, एरी जो वाणी है, एरी जो वाणी में ज्ञान है, वो मानव ने वास्तव में ही मानव जी भरम में फंसे भी भरम ने दूर करने वाली वाणी। भरम कर्म दोनों ही राम जी रे नाम से कट जाया करे, कोई तरह विघ्न नहीं रहे। हरि नाम में सीता खेड़ापा में रामदास जी महाराज, तो बीकाल में एक पीपाड़ रे आसपास एक गांव जी, गांव रो एक देवपुरी नाम रो, पूरी व्या करे गिरिपुरी वार्ता। तो पूरी हो वो, तो वो काला गोरा भेरू ने मनातो हो, काला गोरा भेरू जी की पूजा करते हो। पूजा केरी करनी जोईए सजनो, पूजा केवल परमात्मा री व्या करे, परमात्मा री भक्ति करने वास्ते ही मानव जन्म लियो। श्रेष्ठतम जो उपाय है वो भगवान री भक्ति, भगवान रो नाम लेना है। सब देवा रो देव राम जी, सब पीरा रो पीर, सब देवा रो वो देवता है, वो सब रो मालिक है, सकल सृष्टि रो सृजनहार है। तो केवे भगवान की भक्ति के अलावा कोई दूसरी पूजा पद्धति भी ठीक नहीं, मुख्य राम राम ही। तो वो देवापुरी काला गोरा भेरू ने मनाता हूं, तो भेरू भूता ने मनाने रा भी मंत्र व्या और सिद्धियां व्या करे। तो वो सिद्धि रे द्वारा काला गेरा भेरू ने प्रकट करिया। काला गोरा भेरू मेरी सहायता करता, कोई री फर्क कर देता, कोई री कुछ जातो, ऐसे परचो वेवने लागो, परचो वेवने लागो। जन भाई कहने की चमत्कार ने धन्य नमस्कार करे, चमत्कार ने माने। अब मैं आया आज 100 आदमी 200 आदमी बेड़ा भी आया, बागेश्वर वाला महाराज आएगा तो मैं कितनी भीड़ हुई, लाखों माते जनसंख्या इकट्ठी। क्यों कि चमत्कार ने माने दुनिया, चमत्कार चावे भी। भक्ति मार्ग है ये, भक्ति मार्ग अलग है। भक्ति में शील, संतोष, दया, तितिक्षा और बड़ी कठिनाई भी सहन करने पड़े, भक्ति रो मार्ग हो। तो वो भी मंत्रों रे द्वारा काला गोरा भेरू ने प्रकट कर दिया। पर मेरी पूजा में कोई भूल रहेगी, पूजा में भूल रहना बे न फेरी जगह नुकसान करने लगा। और ऐसी स्थिति करी कि बिरु मानसिक संतुलन बिगड़ गयो, समझ गए। कई बार जो गलत पूजा वे जावे ना, गलत पूजा पद्धति मंत्र उच्चारण, तो वो लाभ की जगह हानि कर दिया करे। तो गलत भी पूजा रे कारण शू विरुद्ध धीरे धीरे विरुद्ध मानसिक संतुलन बिगड़ गयो। अब वो गेलो तय पूछता जी का लोग भी गेलो मानन दूंगा, लंबी दाढ़ी, लंबी जटा, मेला कुचेला कपड़ा, बिन कपड़ों में ही वो मलमूत्र त्याग कर दे। तो और भी स्थिति अड़ी होगी कि बिरु कोई पास बैठने पसंद नहीं करता, और बिरु शरीर ने बे काला गोरा भेरू जी की बे असुरी ताकता ही खून पीने लगा, और शरीर सुखो पड़गो पूरो मरे जड़ी स्थिति होगी। वो पैदल चलता चलता पीपाड़ गांव, पीपाड़ सिटी आए।
पीपाड़ सिटी नाले में आधो मुंह पड़ियो, नाले में आधो बार पड़ियो। तो रूपदास जी नावरा रामदास जी महाराज रा शिष्य भी आ पीपाड़ शहर में। वे रस्ते रस्ते जाता और भी स्थिति देखे जद कह रहे कई बात। तो बाहर निकाले तो के पानी पिलाओ मैं मर जाऊं। तो वे रूपदास जी बोले कि तो कौन है कि मैं देवापुरी नाम रहूं और मैं मर जाऊं। के वे सजनो विश्व में रामदास जी महाराज करत जो राम रक्षा ही भी राम रक्षा रो पाठ करियो रूपादास जी संत। और वो राम रक्षा रो पाठ करते हुए राम राम करने वाला पाठ करते ही भी एकदम से शांति। और आज वो कई समय बाद में 2-3 वर्ष बाद में भी शरीर की बात जलन पीड़ा समाप्त होगी। चरणों में गिर पड़ियो महाराज, मैं ऐसे काला गोरा भेरू की पूजा करतो और वे मारो खून चूस रिया मैं मार दे। अब मैं कहीं करूं ये असुरी ताकत पीछे पड़ गई है मारे। असुरी ताकतारो जी जगह माते प्रकोप या करे सजनो, वे घर नष्ट कर दिया करे, ये बड़ी भयंकर या करे इसे। तो ये मलिन जीव मारे लागा, अब मैं कहीं करूं मर जाऊं। तो रूपदास जी की एक ही उपाय है, अभी खेड़ापा में रामदास जी महाराज विराजे है और राम राम करतो करतो रामदास जी महाराज के पास में चले जाए। सत भक्ति रो मार्ग वे संत बतावे है कि वे सजनो उठो हाथ जोड़िया के हे रामदास जी महाराज, मैं आप दास और मैं आपकी शरण में आऊं, हमारो कल्याण कर। तो सजनों के काला गोरा भेरू प्रकट हुए पगाम पड़ने लगा के अब मैं थारे लाभ करा, क्यों मारे तो लाभ आने की नहीं जोइजे, बस मैं तो खेड़ा पे जाऊं। तो बीच समय खेड़ापा में रामदास जी महाराज विराजता और भजन करता आया। रामदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करिया और वो पूरी बात बताई। तो रामदास जी महाराज क्यों अब ठीक हो जाए, सब राम राम कर भाई। सदभक्ति रा उपदेश दिया, नियम बताता रामदास जी महाराज राम से संप्रदाय नियम है राम राम करना, आन देवता की पूजा नहीं करनी और चोरी नहीं करनी और नशा पता नहीं करना, ये रंग बिरंगा काला कबीला कपड़ा नहीं पहनना, अच्छी साधारण वेशभूषा पहननी और ऐसे नियम बताया। और नियमारो पालन करते हुए वे भक्ति में लगा, राम राम में लगा और कहे सजनों ऐसे मेरी भक्ति बढ़ती गई। अंत में ऐसी कृपा भी कि रामदास जी महाराज वृद्धावस्था में हा, तो रामदास जी महाराज भी देवापुरी देवादास जी भेजा सेवा में भेजा। तो देखो राम राम रो अड़ो प्रभाव है, एक विघ्न नहीं, राम जी रे नाम करोड़ों विघ्न चलाए, एक विघ्न की कौन चलाई, कोटि की विघ्न नाम से जाई। तो देखो आप इतना लोग बैठा सत्संग हो रही है तो कम से कम 10-15 मिनट जो बिल्कुल ही नहीं बैठे पहले दिन अभ्यास करो, 10-15 मिनट भी बैठो, आसन लगाए राम राम करो। और जो ज्यादा कर दिया वो ज्यादा करो, जितो राम राम करा वो तो ही लाभ है। तो कोई लोग कहे कि महाराज बैठो नहीं रही कहीं बूढ़ा दुखे कहीं करा तो की करी करो तो माड़ा फेरो, काम करता तो भी राम राम कर सको, होता ही राम राम कर सको, पर राम राम करो। देखो राम राम ही मानव जीवन जो सार, सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम पार कर लीजियो दिन रात। तो दरिया जी महाराज के मल जो सेती मल को धोवे सो मल कैसे छूटे, प्रेम रो पानी नाव रो साबुन दो मिल तांते टूटे। अब महात्मा कहे कि मेला कपड़ा ने धोने वास्ते उज्जवल पानी चाहिए। तो मेलो कौन है? मेलो अपना अंत्यकरण, अपनी जो अंत्यकरण है ये मन मेलो भी उड़ो है। और मन साफ कैसे वे कि साबुन लावे प्रेम का, प्रेम रे साथ में, अच्छे भाव रे साथ में राम राम करे तो अपने मंदिरी बुरे सारी मिट जावे। और अंत्यकरण साफ होते ही अंत्यकरण रूपी साफ और शुद्ध सेज माते परमात्मा विराजमान व्या करे। दरिया महाराज लिखे राम रा ध्यान धरो रे भाई, अमृतरा में बूटे जन दरिया वारब देवे आपा तू जन्म मरण से।
बोली राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज।